हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर क्या है? जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में कोई अनसर्टेनिटी आ जाना कहलाता है एरर। मेजरमेंट करते समय हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले लेंथ के लिए हम मीटर स्केल यूज करते हैं, जो कि मीटर स्केल ये होता है, सभी जानते हैं। और मीटर स्केल से हम सिर्फ एक डिजिट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो पॉइंट के एक डिजिट तक इसको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मान लिया कि कोई इस तरह से कोई लेंथ है और हम इससे मेजर कर रहे हैं, मेजर करते समय इस तरह से अगर मान लिया ये 1 2 3 इसके बीच में ये 5 पॉइंट होते हैं और हमारे पास कोई मेजरमेंट इस तरह का है कि ये 1 पॉइंट 3 के और 4 के, 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसके बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे, ना तो हम इसको 1.3 लिख सकते हैं और ना ही हम लिख सकते हैं 1.4। तो इसमें अगर कोई भी मेजरमेंट हम ये लिख रहे हैं तो अनसर्टेनिटी है, ये लिख रहे हैं तो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि मीटर स्केल जो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता है, जो इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कहलाती है। ये कहलाती है इसकी लीस्ट काउंट। तो यहाँ जो अनसर्टेनिटी आई है यही कहलाती है एरर। एरर का टाइप और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद ये अगर सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो क्या होगा, जो मीटर स्केल है यहाँ फेल हो जाएगा और नेक्स्ट स्केल की जरूरत पड़ेगी जो इसके और इसके बीच में, यानी दोनों के बीच में इसको कैलकुलेट कर सके। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा क्या कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर तक की, यानी कि पॉइंट के 2 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। और ये कहलाती है इसकी लीस्ट काउंट। ये कहलाती है इसकी लीस्ट काउंट। कोई मेजरमेंट अगर हम ऐसा माप रहे हैं जिसमें पॉइंट के 3 to 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मीटर स्केल तो होगा ही नहीं, पॉइंट के 3 डिजिट तक है। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स देखना चाहें तो वर्नियर कैलिपर्स भी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ये भी फेल हो जाएगा। एक नए स्केल की जरूरत पड़ेगी जो पॉइंट के 3 डिजिट तक इसको एक्यूरेटली मेजर कर सके, और वो होगा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट मीटर स्केल की हो गई 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल की हो गई 0.01 सेंटीमीटर एंड स्क्रू गेज की हो गई 0.001 सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में ये इस तरह का बना होता है, इसमें 2 स्केल होते हैं, एक तो होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होता है वो स्टेबल होता है और जो वर्नियर स्केल है वो इस पर क्या होता है, आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसमें 2 जा होते हैं। पहला जो होता है वो मेजरिंग फॉर आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन मेजर करने के लिए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी लेंथ और इस तरह से उसकी ब्रेथ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस जॉ के बीच में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये है जॉस फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन। इनर डायमेंशन के लिए मान लिया कि हमें किसी बर्तन की अंदर की ये मापनी है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ रखेंगे, ये बर्तन हो गया और ये इस तरह से बर्तन होगा, तो इसकी अंदर की जो इनर मेजरमेंट है वो इसके द्वारा करेंगे। और ये जो स्केल है मेन स्केल सीधे सीधे सेंटीमीटर में होता है। जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल पर सिर्फ इस तरह के पॉइंट बने होते हैं और ये एक इसके यहाँ स्क्रू क्लैंप होता है जिसके द्वारा इसको क्या करा जाता है, आगे पीछे इसको चलाया जा सकता है। इसी तरह से होता है स्टैम्प फॉर मेजरिंग डेप्थ। मान लिया किसी की डेप्थ मेजर करनी है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए एक पत्ती इसके साथ, जैसे हम इसको आगे पीछे चलाते हैं, ये पत्ती भी आगे पीछे चलती है और इसके द्वारा डेप्थ हम मेजर कर सकते हैं। जैसे समझ लेंगे कि ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में ये हो गया स्क्रू क्लैंप। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम इसको खोल रहे हैं, तो जैसे खोल रहे हैं, ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल पर क्या हो रहा है, इधर को चल रहा है। अब हम इस बॉक्स की हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, तो लेंथ मेजर करते समय हम इन जॉ के बीच में इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद अब हम रीड करेंगे कि इसमें जो वर्नियर स्केल है इसका जो 0 है वो मेन स्केल के किस पॉइंट पर मिल रहा है। तो मेन स्केल के ये जो 0 है ये मिला है
4.6 कितना मिला है मेन स्केल पर किया जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो ये वर्नियर स्केल है और ये मुख्य मेन स्केल है, इनमें दो बिल्कुल मेन स्केल का कोई पॉइंट और वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट बिल्कुल एकदम क्या होगा, एकदम सीध में होगा। और मान लिया कि ये पॉइंट कितने हैं ये काउंट कर लेंगे और ये आ जाएंगे वर्नियर स्केल पर मिलने वाले पॉइंट या इसके खाने। तो इसमें मैं देख रहा हूं, इसमें आ जाएगा 6 वर्नियर में स्केल रीडिंग। इसकी रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 खाने मिले हैं, कितने 6, और इसकी जो लीस्ट काउंट थी वर्नियर की वो कितनी थी 0.01 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह से जो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 0.06 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग हो जाएगी, इसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 4.6 प्लस 0.06, इस तरह से 4.66 सेंटीमीटर। और ये हो गई किसकी, इस बॉक्स की लेंथ, ये हो गई इसकी लेंथ। तो इस तरह से इससे हम यहाँ लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लिया कि ये कोई हमारे पास बर्तन है, इसकी हमें अंदर की ये डायमेंशन का डायमीटर मेजर करना है, तो हम इसके इस तरह से जाम में फंसाएंगे और फिर मेन स्केल पर जितना ये चला है वो और वर्नियर स्केल के कितने चिन्ह इसके साथ मिल रहे हैं, सेम इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मान लिया कि ये जो हमारे पास बर्तन है या कोई भी कैप है, इसकी हम गहराई कैलकुलेट करने के लिए, डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इसको इस तरह से यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से बढ़ाना शुरू कर देंगे जब तक ये जो स्टैंप है ये कहाँ तक ना चली जाए, इसकी बॉटम तक ना चली जाए। और इस तरह से जो मेन स्केल पर वर्नियर स्केल चला है फिर रीडिंग इसी तरह से मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पॉइंट के 2 डिजिट तक ही इसको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए करेंगे सपोज एन वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with m मेन स्केल डिवीजन। मान लिया कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन कोइंसाइड करते हैं किससे, m डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, तब जो रीडिंग होगी n मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स आ जाएगा m मेन स्केल डिवीजन, ये इक्वल्स होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 1 VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स आ जाएगा m/n मेन स्केल डिवीजन। इससे हम जो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट काउंट इक्वल्स होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल्स आ जाएगा 1 माइनस m/n मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो गया लिस्ट काउंट का। इसमें क्या है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स की, इसमें सपोज कर रहे कि जो n डिवीजन है वर्नियर स्केल के वो कोइंसाइड करते हैं किससे, m मेन स्केल डिवीजन से, तब जो दोनों रीडिंग होगी वो इक्वल्स होंगी। इससे क्या करेंगे, हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये m/n हो जाएगा। और लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा 1 माइनस m/n मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें लिस्ट काउंट तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हम इसका मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते समय ये भी देखते हैं कि इसमें एरर, तो क्योंकि हम एरर पढ़ रहे हैं तो इसमें एरर तो नहीं है, स्केल में एरर तो नहीं है। एरर ना होने का जो चेकिंग है वो कैसे करते हैं, जो मेन स्केल का जो 0 होता है
और वर्नियर स्केल का जो 0 होता है वो अगर एक साथ मिल रहे हैं इस तरह से, तो इसमें होगा नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगी। अगर मान लिया ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो क्या है, वर्नियर स्केल से आगे है, ये मेन स्केल का पहले ही आया हुआ है आगे, इस तरह से मेन स्केल का इधर निकला हुआ है, और वर्नियर का क्या है, थोड़ा पीछे है, दोनों 0 एक साथ कोइंसाइड या मिल नहीं रहे हैं, तो इस तरह का जो होगा वो हो जाती है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लिया कि मेन स्केल का जो 0 है वो तो पीछे है और इसके आगे निकला हुआ है क्या है, वर्नियर स्केल का 0, तो इस तरह का जो एरर होती है वो हो जाती है नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। इस तरह से स्केल में अगर ऑलरेडी ये एरर हैं तो इसकी जो एक्चुअल जो रीडिंग होगी, एक्चुअल रीडिंग हो जाती है इसमें ये कैलकुलेटेड या मेजर्ड रीडिंग हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं जीरो एरर, जीरो एरर, इसको जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं एक्चुअल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए, जो हमने मेजर या कैलकुलेट रीडिंग की है उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस करने के बाद ही एक्चुअल रीडिंग आती है। और क्लियर हम कब तब करेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। स्क्रू गेज, जहां पर वर्नियर कैलिपर्स एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा था, यानी कि 3 डिजिट तक, वहां पर यूज किया जाता है स्क्रू गेज का। इसमें भी 2 स्केल होते हैं, एक तो होता है मेन स्केल जो सीधे सीधे सेंटीमीटर में होता है, और एक होता है सर्कुलर या स्फेरिकल स्केल। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये थिम्बल कहलाता है, और ये स्पिंडल होता है, ये एनविल होता है, ये यू फ्रेम होता है, और जिस भी हमें वस्तु की किसी भी चीज की डायमीटर या मोटाई कैलकुलेट करनी होती है, हम यहाँ उसको रखते हैं, और जैसे ही हम इसको रखते हैं तो इसको क्या करते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। समझ लेंगे, जैसे मान लिया मेरे पास ये स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज में मैं इस बारीक छोटी सी पिन की मोटाई कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ या इसकी डायमीटर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि इसमें जब हम इस तरह से इसको चलाते हैं तो चलाते समय इसमें 2 स्केल दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसके अंदर से ये जो निकल के आ रहा है ये हुआ मेन स्केल, और इसके चारों तरफ ये इस तरह से जो घूम रहा है इस पर नंबर लिखे हुए हैं, तो ये हुआ इसका सर्कुलर स्केल। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें यहाँ रीडिंग लिखी हुई होती है कि ये किस रीडिंग तक मेजर कर सकता है, जैसे इसमें लिखी हुई है 0 to 25 मिलीमीटर। अगर हम इसको पिन को इसको यहाँ रखते हैं और इस तरह से जब हम घुमाते हैं तो घुमाते समय ये देखेंगे कि इस तरह से इसको यहाँ टाइट कर लेंगे, और ये इस तरह से टाइट कर लिया। तो इसमें जब हम इसको टाइट कर रहे थे, इसमें लगा रहे थे यहाँ, तो इसमें ये जो सर्कुलर स्केल है ये इस तरह से घूम रहा था। घूमने के बाद इसको अगर मैं देखूं हटा करके, तो ये जो राउंड घूमा था ये 50 इसमें पॉइंट बने हुए हैं, तो ये 2 राउंड घूमा पूरा और 2 राउंड घूमने के बाद ये जब इसके साथ 0 मिल रहा है तो इसमें 30 और मिल रहा है। तो इस तरह से टोटल जो इसमें सर्कुलर स्केल पर जो खाने मिले या डिवीजन मिले, वो डिवीजन हो गए टोटल 130, ये डिवीजन हुए। और इस तरह से इसके जो मेन स्केल की जो रीडिंग आई, ये इधर जो चला है ये चला है 2 पॉइंट, इसमें दिखा है 2 पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे, क्लियर तो नहीं दिखेगा। तो इसमें ये जो चला है इधर को, ये चला है यहाँ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट चलने का मतलब है 2 मिलीमीटर चला है। तो इसमें भी मेजरमेंट ऐसे करेंगे, टोटल जो इसकी मोटाई होगी इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें पहले तो देख लेंगे मेन स्केल रीडिंग आई 2 मिलीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल जो डिवीजन आए थे वो आए थे 130, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आएगी वो आ जाएगी, इसको 130 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
इसकी लिस्ट काउंट से, और लिस्ट काउंट अभी हमने देखा था कितनी थी, 0.01001 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.130 सेंटीमीटर। तो टोटल जो रीडिंग होगी, टोटल रीडिंग हो जाएगी या मेजर रीडिंग हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.130 सेंटीमीटर, टोटल आ जाएगी 0.330 सेंटीमीटर। इस तरह से जो हमने बारीक कील या पिन ली थी उसकी मोटाई कितनी आई, 0.330 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको मेजर कर लेंगे। अब इसकी लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसके लिए, स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट। इसको लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इसकी पिच क्या है। पिच का मतलब है कि जैसे मान लिया ये इस पे ये चूड़ी बनी हुई है, जैसे ये चल रही है, तो एक पूरी चूड़ी घूमने में इसने कितनी डिस्टेंस चली है वो कहलाती है पिच। तो इसमें जो पिच होगी, पिच होती है द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड द स्क्रू, जो स्क्रू मूव कर रहा है इन ए कंप्लीट रोटेशन, वो कहलाती है पिच। तो पिच कैलकुलेट कर ली, और इसकी जो लिस्ट काउंट होगी, लिस्ट काउंट हो जाएगी, लिस्ट काउंट इक्वल्स आ जाएगी पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, तो ये आ जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल्स आ जाएगी P अपॉन N, और ये आ जाएगी मिलीमीटर में, या इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो इस तरह से जो टोटल रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू थिम्बल यानी TSR, थिम्बल स्केल रीडिंग। ये थिम्बल स्केल रीडिंग, इस तरह से इसको टोटल रीडिंग को इसके द्वारा स्क्रू गेज के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एरर देख लेंगे, एरर क्या क्या और इसमें पॉसिबल है। एरर के लिए फिर वही मेन स्केल हो गया, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। तो अगर मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एक ही सीध में है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये होगा नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगा। ठीक है, अगर मेन स्केल का जो 0 है वो सर्कुलर स्केल से आगे है, तो इस तरह से हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, इसमें जो मेन स्केल है इसका 0 सर्कुलर स्केल से पीछे है, ये पीछे है, तो इस तरह की अगर इसमें कोई भी कमी है, एरर है, तो ये एरर हो जाती है नेगेटिव जीरो एरर। इसमें भी वही है कि जो एक्चुअल रीडिंग आती है उसमें से जीरो एरर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जीरो एरर को घटा देते हैं, और ये एक्चुअल रीडिंग इसकी आ जाती है। आगे चलते हैं। एरर बताया था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहलाती है एरर। टू टाइप की होती हैं, एक एरर वो होती हैं जिन्हें रिमूव किया जा सकता है, ये हटाया जा सकता है, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लिया कि ये एरर हैं, सबसे पहले है जीरो एरर, नेक्स्ट है इसमें प्रैक्टिकल एरर, इससे नेक्स्ट है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर,
ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, एंड इससे आगे है इंडिविजुअल एरर, इंडिविजुअल एरर, और इधर है रैंडम एरर, रैंडम एरर। ये जो एरर हैं ये सारी की सारी क्या की जा सकती हैं, ये रिमूव की जा सकती है, ये रिमूव की जा सकती है। रिमूव जैसे मान लिया 0 एरर है, अभी हम देख रहे थे स्क्रू गेज में, वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर थी वो क्या आ रही थी कि 0, अगर उन दोनों के मिल नहीं रहे थे तो उसमें 0 एरर आ रही थी, चाहे वो पॉजिटिव थी चाहे नेगेटिव थी। इसको दूर किया जा सकता है, हमने जो एक्चुअल उसकी कैलकुलेशन की थी उसमें 0 एरर को हम माइनस कर देंगे, तो ये जो अनसर्टेनिटी थी मेजरमेंट में हट जाएगी। दूसरा प्रैक्टिकल एरर, प्रैक्टिकल एरर का मतलब है कि जो मान लिया अलग अलग जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, प्रैक्टिकल करते समय जो इंस्ट्रूमेंट में कमी है या उसका मेथड गलत है, मेथड गलत होने के कारण जो एरर आती है उस एरर को कहते हैं प्रैक्टिकल एरर, और मेथड अगर हम सही करेंगे तो इस एरर को भी रिमूव किया जा सकता है। ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि जनरली जानते हैं कि जहाँ जब जैसे कोई तूफान आने वाला है तो क्या होता है, वहाँ जो प्रेशर है वो एकदम कम हो जाता है, या कहीं हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रेशर कम हो जाता है, या उसके टाइम पीरियड में क्या है, जैसे हम टाइम वॉच ले रहे हैं उसके जो पेंडुलम होते हैं वो होते हैं, टाइम पीरियड होता है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना, प्रेशर का कम हो जाना, या ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, तो इस तरह के जो फैक्टर हैं वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं मेजरमेंट में। इनको भी अगर वो फैक्टर रिमूव हो जाए, हट जाएं, तो ये फैक्टर भी क्या, ये जो एरर है ये भी हटाई जा सकती है या हट सकती है। इंडिविजुअल में मान लिया कि कोई प्रैक्टिकल है, वो कोई सही मेथड से कर रहा है, कोई इसको गलत मेथड से कर रहा है, एक का रिजल्ट सही आ रहा है दूसरे का रिजल्ट गलत आ रहा है, तो वो अगर जिसका गलत आ रहा है वो उसको अपने सही मेथड से करे तो इंडिविजुअल को भी इनको रिमूव किया जा सकता है। अब जो रैंडम एरर, इसके रीजन का पता नहीं होता कि किस रीजन के कारण ये आई है, रीजन का इसका पता नहीं है, इसमें रीजन का पता है, इसमें क्या है, इन सब में इनके रीजन का पता है, और जब रीजन का पता है तो इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें रिमूव किया जा सकता है। या रीजन का पता ही नहीं है, किस कारण से, किस रीजन से अनसर्टेनिटी आ रही है जो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर आ रही है, इसका मतलब उसमें अनसर्टेनिटी है और उसका रीजन का भी नहीं पता, इसको कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर को रिमूव करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि जब हम उससे मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट को कई बार हम रिपीट करें। एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट को हम कई बार रिपीट करें, कई उसकी रीडिंग लें, और रीडिंग लेने के बाद उसका एवरेज जो आएगा वो उस एवरेज में रैंडम एरर थोड़ी कम हो जाएगी। तो एरर जो आती है उसके लिए ये फैक्टर हैं, ये टाइप हो गए। नेक्स्ट है प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। प्रिसीशन का मतलब है प्रीसियस वैल्यू कौन सी होगी, जैसे स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रीसियस द मेजरमेंट। देखते हैं एग्जांपल अभी। इसी तरह से एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या है, दोनों एक सी लगने वाली चीजें हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर द एक्यूरेसी। जैसे हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.5। अगर इसको मेजर किया गया किसी के द्वारा, मान लिया एक कंडीशन है कि इसको मेजर किया गया, जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई, दो वैल्यूज की आ रही हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, पहले जो वैल्यू आई है वो आई है 1.49, दूसरे की जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई है वो आई है 1.488 इस तरह से आई है। तो इसमें जो ये वैल्यू होगी इसमें लिस्ट काउंट क्या है, स्मॉलर है, और इसके बिल्कुल नज़दीक भी है ये 1.49, 1.5, तो ये मोर प्रीशियस होगा, ये मोर प्रीशियस होगा। अब इसमें क्या है, जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है ज़्यादा है,
सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसमें 3 थी, तो ये हो गई मोस्ट या हायर एक्यूरेसी वाली वैल्यू, ये हायर एक्यूरेसी की वैल्यू हो गई, और ये हो गई थी मोस्ट प्रीसियस या मोर प्रीसियस, और ये मोर एक्यूरेट हो गई। फिर देखते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्योंकि एरर एक बहुत ही छोटी स्मॉल वैल्यू आती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल a प्लस माइनस बी, और जो एरर इन मेजरमेंट a है वो है डेल्टा a, और एरर इन मेजरमेंट b है वो है डेल्टा b। तब इसमें जो एरर होगी ये हो जाएगी डेल्टा x इक्वल्स डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b, किसके लिए, x इक्वल्स a प्लस b के लिए। इसी तरह से जो डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स आ जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b, ये आ जाएगी किसके लिए, x इक्वल्स a माइनस b के लिए। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये परसेंट बन जाएगा, फिर इक्वल्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100, ये भी परसेंट में बन जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा, इक्वल्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b इंटू 100%। इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, ये बन गया परसेंटेज में। इसी तरह से मान लिया कि ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 देखें तो इसमें है x इक्वल्स a टू पावर l b टू पावर m n c टू पावर n, इस तरह से है। और इसमें x में परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%, और वो भी कह रहा है इसको मैक्सिमम, क्या कह रहा है, मैक्सिमम, इक्वल्स ये जो पावर है ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा l डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस m डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस n डेल्टा c अपॉन c इंटू 100%। इस तरह से इसको हम डिवीजन में मल्टीप्लाई में भी जुड़ेगा, और मैक्सिमम के लिए ये ऊपर जाकर के माइनस होना था, लेकिन जब हम मैक्सिमम यहाँ लगा देंगे तो ये प्लस होगा, यानी पावर की इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद, और सेम इस तरह से इसकी परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं और क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जैसे मान लिया मैं कह दूं s इक्वल्स a टू पावर 2 b टू पावर 3 एंड c टू पावर 1 है, और इनकी परसेंटेज एरर दे रखी है a अपॉन a इंटू 100, ये गिवन है इक्वल्स 1, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ये गिवन है 2%, एंड ये डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 गिवन है 3%। तो कह दे कि s की मेजरमेंट में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर है। इसके लिए सीधे सीधे ये क्या करेंगे, ये 1% है, 2 और 3%, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, इसी तरह से 2 की 3 के साथ, ऐसे इस तरह से रखेंगे 6, और ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 लिखा जाएगा, तो 2 6 कितने हो गए, 2 और 6 8, 8 और 3 11, तो एस डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11%। इस तरह से ये क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि कोई भी हम जब मेजरमेंट ले कर रहे हैं तो उसमें एक तो मेजर्ड वैल्यू और उसके साथ फिर को
करेक्टनेस के लिए, उसके करेक्टनेस के लिए एक श्योर जो प्लस वैल्यू आ जाती है। जैसे एक है कोई हमने मेजरमेंट किया 2.52 और इसको मैं लिख दूं सेंटीमीटर। तो इसमें जो मेजरमेंट किया था वो 2.5 का था और इसके साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दी जाए तो इस तरह से ये बन जाती है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में पहला है, इसमें ऑल नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे है एग्जाम्पल अगर देख लें, ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4। इसी तरह से मान लिया 4 3 5, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी वैल्यू कैसी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें हो जाएंगी 3। रूल नंबर 2 है कि जो जीरो हैं वो किसी भी नंबर, जैसे नंबर है हमारे पास 30089, तो जो नंबर नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो कोई आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे टोटल 6। तो नॉन जीरो जितने भी हैं उनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तीसरा है रूल नंबर 3 है कि जैसे मान लिया 0.0023 और एक है हमारे पास 2.3000, तो इसमें जो पॉइंट के बाद इस तरह से अगर जीरो है तो ये इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। कितनी होंगी? 2 सिग्निफिकेंट। ये जीरो के बाद ये काउंट नहीं होगा, इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। और इस तरह से अगर इसके पॉइंट के बाद ये जीरो लगे हुए हैं तो ये काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये हो जाएंगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये मेन इसके रूल हैं। पहली बात तो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये तो एक्यूरेट आया, इसके साथ एक वैल्यू और इसमें क्या कर दी, बढ़ा दी, और इस तरह का जो फिगर बनती हैं वो कहलाती है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए जो रूल हैं कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारी वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाती हैं। दूसरा रूल ये है कि इनके जो नॉन जीरो नंबर्स हैं इनके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इस तरह से अगर पॉइंट वाली बात देखेंगे तो पॉइंट जीरो, इससे पहले जीरो है, जीरो के बाद जो पॉइंट से शुरू हो रही है फिर जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, इसमें कहीं ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और नेक्स्ट इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि पॉइंट के पहले कुछ नंबर हैं और नंबर के पॉइंट के बाद फिर जीरो हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो आज हमने देखा कि लिस्ट काउंट क्या है, मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको एरर कहते हैं। कभी भी एरर को मिस्टेक नहीं समझेंगे, मिस्टेक बिल्कुल अलग है, एरर बिल्कुल अलग है। एरर के टाइप्स देखें, स्क्रूगेज वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा और हम इसको क्लियर करेंगे इसके क्वेश्चन करने के बाद। तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आईआईटी, नीट या जो अदर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।